ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है। हम लोग चल रहे हैं, अभी चर्चा चल रही है हमारी 8वें अध्याय पे। अभी 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति में है हम। और हमने अभी तक पढ़ा कि भगवान ने बताया किस प्रकार स्मरण इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना भगवान को अंत काल में कितना जरूरी है ना। इतने सारे श्लोक हमने पढ़ लिए। 5वें 6वें में भगवान ने बताया कि अंत काले च मामे स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयासी यह प्रयाति समद्भावम याति नस्ति अन्न संशय। फिर 6वें में बताया यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौंतु सदा तद्भाव भाविता। जैसा जैसा स्मरण करोगे वैसा वैसा भाव को प्राप्त होगे। इसलिए भगवान बताते हैं, इसीलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी समय, इसीलिए हमेशा, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। अर्जुन को बताते हैं। तो अर्जुन की जगह अगर हम हैं तो इसके लिए हमारे लिए भी भगवान बताते हैं कि इसलिए हमको भी हर समय जो अपने जीवन का युद्ध हम चला रहे हैं, कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, भगवान का स्मरण करते 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 रहें हम अपना काम, है ना। फिर भगवान बताते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न्या अन्य गामिनी, जो मेरा स्मरण करेगा वो और कहीं जाएगा ही नहीं, वो मेरे पास ही आएगा। इसमें श्योर शॉट है, कोई चिंता की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर बताया चिंतन करना है तो कैसे करना है। 8 गुण भगवान ने बताया कि मेरे ये 8 गुण हैं, इनके द्वारा तुम मेरा चिंतन कर सकते हो। सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में मेरा चिंतन कर सकते हो। फिर योग मिश्रित भक्ति के बारे में बताया गया है। जो योग में स्थित रहते हैं, अष्टांग योग या किसी भी तरह का, लेकिन उसमें भक्ति रहती है, भगवान के साकार रूप में वो पूजा करते हैं, उनके बारे में वर्णन है कि वो भुवों के मध्य में अपने चक्र को ले जाते हैं, प्राणों को ब्रह्मरंध्र के ऊपर ले जाते हैं, फिर जाके वो अपना छोड़ते हैं, अपना इस शरीर को छोड़ते हैं तो मुझे प्राप्त करते हैं। ठीक है। और बताया गया इनके बारे में कि इनको ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है, इनको सन्यासी होना चाहिए, और ये जो है ना ओमकार का उच्चारण करते हैं, और ये लोग बड़े बड़े मुनि हैं। और क्या बताया इनके बारे में, इनकी जो है ना सारी इंद्रिय क्रियाएं बंद हो जाती हैं, मन को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, और अपने आप को योग में स्थापित कर देते हैं, प्राणवायु को मध्य में लाते हैं, और प्राण को ऊपर ले जाते हैं ब्रह्मरंध्र में, और मन को स्थिर कर देते हैं लोग। ठीक है। फिर हमने बताया, फिर एक श्लोक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो है ना केवल भक्ति में हमने प्रवेश किया था कल। केवल भक्ति, जिसको अनन्य भक्ति भी कहते हैं, प्रेमा भक्ति भी कहते हैं, है ना। जो टॉप मोस्ट लेडर है योग लेडर का, जो भक्ति योग होता है, भक्ति योग में भी हम प्रवेश किए। उसके भी 6 हमने डिटेल पढ़े कि 6 उसके सब कैटेगरीज कौन सी होती हैं भक्ति योग की। तो सब कैटेगरीज हमने पढ़ा, सकाम मिश्रित भक्ति, निष्काम मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, योग मिश्रित भक्ति, मोक्षकामी भक्ति, और केवल भक्ति, है ना। केवल भक्ति जो है योगा लेडर का भक्ति योग में भी सबसे ऊपर आ जाता है केवल भक्ति, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम जो है ना गुह्य से गुह्यतम में पहुंच गए हैं ना, सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भक्ति का, उसमें प्रवेश कर गए हैं। समझ में आ रहा है ना किस प्रकार भगवान ने भगवत गीता में सारे योगों को बताया, सकाम निष्काम कर्म योग, और ज्ञान योग, ध्यान योग, और भक्ति योग। भक्ति योग सबसे इम्पोर्टेंट है,
सब सारे योगों में से सबसे इंपॉर्टेंट भक्ति योग है। भक्ति योग में भी हमने प्रवेश किया, उसमें मिश्रित भक्ति आती है। भक्ति तो रहती है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं निष्काम मिश्रित रहता है, सकाम मिश्रित रहता है, और ज्ञान मिश्र रहता है, योग मिश्र रहता है। और एक होता है जो सिर्फ और सिर्फ भक्ति है और कुछ भी नहीं है, न उसकी कोई अभिलाषा है, न उसका कोई और इंटरेस्ट है, न कहीं और चीज में उसका दिमाग चलता है। उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए, एट एनी कॉस्ट। हर स्थिति परिस्थिति में वो भक्ति करना चाहता है बस। चाहे भगवान उसको दुख दें, चाहे सुख दें, चाहे कोई मान दे चाहे ना दे, हर स्थिति में वो भगवान को सरेंडर की भावना रखता है। वो उसकी बात चल रही है आज। अनन्य चेतसा, है ना। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। मतलब हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर, ऑलवेज मेरा मतलब कृष्ण का स्मरण, हमेशा, मतलब स्मरण कब कब करना है भगवान का, निरंतर और अनन्य। ठीक है, कृष्ण का चिंतन निरंतर और अनन्य, ऑलवेज और गहराई के साथ करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो एक श्लोक इससे मिलता जुलता आता है, 9.29 खोलेंगे, जिसमें भगवान कहते हैं कि समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिये ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च आप्यहम्। 9.29। ठीक है, इसमें कहते हैं मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ। किंतु ये वाली सेकंड लाइन अपने काम की है अभी, जो सेकंड लाइन का रेफरेंस अपन दे रहे हैं। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूँ, है ना। भगवान बता रहे हैं जो मेरे में चिंतन में अनन्य भाव से लगा रहता है, मैं उसका मित्र हूँ और वो भी मेरा मित्र है। सेम वही लाइन यहाँ कह रहे हैं, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वे मेरी भक्ति में प्रवृत्त है। सुलभ मतलब इजीली अवेलेबल। आज हम देखते हैं बहुत सी चीजें इंडिया में इजीली अवेलेबल है। आप खाली जो है ना चिंतन करो, आपको चाहिए तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन वो सारी चीजें हर कहीं अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है ना, अमेरिका में नहीं है। लेकिन कुछ चीजें यहाँ बहुत हैं, आपको इजीली मिल जाती हैं, है ना। तो कई लोग आश्चर्य करते हैं, यहाँ इतना जो है ना इजीली मिल जाता है, बाहर तो कुछ मिलता नहीं। बच्चे परेशान हो जाते हैं, बच्चे जाते हैं ना बाहर पढ़ने के लिए अमेरिका में, तो उनको खाने का बड़ा प्रॉब्लम है, इजीली नहीं है वहाँ पे। फूड फूड बड़ा कॉस्टली है, महंगा है। और यहाँ पे ऐसी खा खा के लोग आधा खाते आधा छोड़ देते हैं। यहाँ वैल्यू नहीं करते हैं, वहाँ जाके उनको समझ में आता है फूड कितना महंगा है। तो बहुत सुलभ है यहाँ, भगवान इजीली अवेलेबल है। आप थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, अनन्य। ठीक है, तो कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी पढ़ी थी, कि जो कॉज रहेगा वही इफेक्ट आएगा। कल हमने डिस्कशन किया था, कोई डांस करना चाहता है, उसका मनी अगर पैसे के लिए डांस करता है तो वो हर कहीं डांस नहीं करेगा, उसको पैसा अच्छा मिलेगा तो ही वो अच्छा डांस करेगा। उसी प्रकार भक्तों के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसको खाली भगवान चाहिए इसलिए भक्ति कर रहा है, तो उसके लिए भगवान इजीली अवेलेबल है। लेकिन खाली उसको अगर योग चाहिए, उसको उसको इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय विषयों से विरक्ति चाहिए, उसको मोक्ष चाहिए, ये सारे अगर उसके कॉज हैं भक्ति करने के, तो भगवान उसको इजीली नहीं मिलेंगे, उसको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। कल हम तात्पर्य में नहीं प्रवेश कर पाए थे। तात्पर्य, इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है, जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की
सेवा करता है। फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? एक श्लोक आता है, पेज नंबर, ये श्लोक नंबर 8.21 का 21 खोलेंगे, इसमें लिखा है परम गंतव्य क्या है ना। अव्यक्तो अक्षरो इति युक्त तम आहु परमाम गतिम, यह प्राप्य न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है ना। परम गंतव्य क्या है? वो धाम है जो अविनाशी है और जो अप्रकट है ना। वो है जो हमारा सबका, हर जीव का परम गंतव्य वही है। और उसे, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है, भगवान बता रहे हैं, है ना। कल रोहित प्रभु का भी क्वेश्चन था कि एक बार हम चले जाएंगे तो वापस तो नहीं आ जाएंगे कहीं, राइट। जिसमें हमने कल चर्चा की थी कि भगवान इतना हमको मजबूत बना देते हैं कि दोबारा आने की हम इच्छा भी नहीं करते, राइट। तो कल प्रभु जी को मैंने एग्जाम्पल दिया था, आज उसी में एक चीज और पूछता हूँ। प्रभु जी, पहले जो है आप इच्छा करते थे, आप खाते भी थे नॉनवेज, राइट। आपकी इच्छा होती थी खाने की, अब आप खाओगे क्या? नहीं। अब आपके प्लेट के सामने बहुत बढ़िया बढ़िया चिकन मटन मच्छी रख देंगे पका पका के, खाओगे क्या? क्यों नहीं नहीं। खाओगे? क्यों नहीं उसके खाओगे बता। नहीं, क्या सही क्या गलत हो तो हम जान रहे हैं ना प्रभु जी, क्या खाना अब चाहिए क्या जान नहीं रहे, चाहिए, बिल्कुल। अब जानकारी हो गई है। अब जानकारी हो गई है ना। सेम उसी प्रकार, जब अब आपके अंदर पूर्ण रूप से भक्ति हो जाएगी, जब आप भगवान के धाम चले जाओगे, तब आप इस संसार की इच्छा नहीं करोगे। दोबारा आपके अंदर इच्छा नहीं होगी कि मैं इंजॉयर बनूं, मैं ओनर बनूं, मैं कहीं पे भोक्ता बनूं। ये इच्छा आपकी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे प्रभु जी, हमने एक बार इच्छा की थी तो जीवन मिल गया, आ गए संसार में, और दोबारा चले गए, फिर इच्छा कर ली तो क्या होगा? फिर आना पड़ेगा क्या? तो दोबारा इच्छा करोगे ही नहीं। जिस प्रकार अब तुम दोबारा चिकन खाने की इच्छा नहीं करते हो, उसी प्रकार दोबारा इधर आने की इच्छा भी नहीं करोगे, क्योंकि आपकी चेतना उतनी ऊपर लेवल तक पहुंच चुकी है। आप समझते हो कि मैं जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, मेरा कोई भरोसा नहीं है, दोबारा जीवन मृत्यु के चक्र में मैं फंस जाऊंगा, मेरे को ऐसा काम नहीं करना। जिस प्रकार अब हम अपने कर्मों के प्रारब्ध से डरते हैं, कोई भी गलत काम करने से मैं फंस जाऊंगा, मेरे को दुख झेलना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, मैं कर्म के बंधन में फंस जाऊंगा, इसलिए गलत काम नहीं करूंगा, चिकन नहीं खाऊंगा, मटन नहीं खाऊंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा, किसी से लड़ूंगा नहीं। उसी प्रकार ये चेतना हमारे अंदर रहती है, और हम जानते हैं कि दोबारा ये इच्छा करेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए हम दोबारा इच्छा ही नहीं करते। समझ गया? अब मेरे ख्याल से डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा कि हम दोबारा आएंगे कि नहीं, इच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। अंतिम गंतव्य का वर्णन जो भक्ति योग द्वारा भगवान की सेवा करता है। पिछले श्लोकों में 4 भक्तों का वर्णन हुआ है, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, 7.16 में हमने पढ़ा। मुक्ति की विभिन्न विधियों का वर्णन भी हुआ, कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ शक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है, जिसमें ज्ञान कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। अब देखिए, हम शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर गए हैं, है ना। जैसे कि अनन्य चेता शब्द को सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य हो या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, है ना। यही अपन चर्चा कर रहे हैं कि शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है, उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगा रहता है। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कौन से श्लोक में मैंने निकाल के रखा है,
हाँ, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.149, इसमें बताया है कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। ठीक है, क्योंकि भगवान कृष्ण का भक्त निष्काम होता है इसलिए वह शांत होता है। सकाम कर्मी भौतिक भोग चाहते हैं, ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं और योगी भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं, अतः वे सभी कामी हैं और शांत नहीं हो सकते, क्योंकि इनके अंदर कुछ न कुछ पाने की लालसा है। उनको ऐश्वर्य चाहिए, उनको ज्ञान चाहिए, उनको भोग चाहिए, इसलिए वो अशांत ही रहेंगे। लेकिन कृष्ण भक्त हमेशा शांत रहेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई कामना की भाव नहीं है, निष्काम है वो। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। ठीक है, एक और जहां ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है वे सरलता से प्राप्त होते हैं, है ना। एक निष्ठ से भगवान की भक्ति में उनको प्रसन्न करने का बस जो है ना अंदर में मोटिव होना चाहिए, बस यही होना चाहिए कि बस भगवान को मैं प्रसन्न करूं और कुछ नहीं चाहिए, उनकी कृपा मिले मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है सारी चीजों को जीवन से निकालना और सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रखनी। क्योंकि हम लोग ना अभी कलयुग में हैं, कलयुग में माया बहुत प्रबल है, माया बड़ा खींच रही है, चारों तरफ से खींच रही है। भक्त बन के निकलना बड़ा मुश्किल है, टीका टूके लगा के जाना ना, कहीं पे भी जाते हैं तो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि अरे क्या लगाते हो तुम, भक्त बन गए हो यार तुम। उस दिन मेरे को बोले तुम क्या पुजारी हो गया क्या आजकल, बोलते मंदिर में मेरे को। अब हमारा पुजारी क्या ये कोई है, कोई कुछ भी बोल देता है। बोले टीके टूके लगा के तुम लोग निकलते हो। ठीक है भाई, जो बोल रहे बोल लो, चुपचाप सुनेंगे और क्या करेंगे। हैं, ये तो हमारे मेडल है, अब उनको थोड़ी समझ में आएगा हम मेडल लगा के घूम रहे हैं। उनको लगेगा ये क्या ले लेके घूम रहे हैं। ठीक है, तो आगे कहते हैं, शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। तो कृष्ण के अलग 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 बहुत सारे रूप हैं, राम है ना, वराह है, नरसिंह है, किसी भी एक रूप में भगवान की भक्ति में लगे रहें, है ना। आगे लिखा, इसका शुभारंभ हरे कृष्ण, 4-5 लाइन छोड़ के मैं पढ़ रहा हूँ। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जब से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करता है वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। हमने पढ़ा, है ना, सेकंड लाइन 9.29 की, मई ते तेषु च आप्यहम, है ना। ये भजंती तु माम भक्त्या मई ते तेषु च आप्यहम, जो मेरे भक्ति में लगा रहता है वह मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ, है ना। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता उनके अनेक प्रकार से करते हैं, जैसे कि वेदों में कठोपनिषद 1.2.23 में कहा गया है, यमय वेशे वृणु वृणुते तेन लभ्यस्तस्य एषा आत्मा विवृणु विवृणुते तनु स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वह भगवान को यथारूप में समझ सकता है। गीता में भी 10.10 में कहा गया है, ददामी बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उनके भगवत धाम में प्राप्त कर सके। ठीक है, 10.10 खोलते हैं, पेज नंबर 377। इसमें कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजता माम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते, है ना। इसमें कहते हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगा रहता है, किसकी बात चल रही है, केवल भक्ति की बात चल रही है ना। भक्ति योग, उसके अंदर जो केवल भक्ति में लगा हुआ है उसकी बात चल रही है। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं, है ना।
तो ज्ञान किसको मिलता है? जो भगवान को सरेंडर करता है। भगवान उसको ऑटोमेटिकली ये समझने की बुद्धि देते हैं कि तू ऐसा ऐसा कर, तू चैंटिंग कर, तू गीता की क्लास में आ सवेरे, समझ, तेरे को आ जाएगा। फिर खुद ब खुद धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाती, रिवील होना चालू होती। तो बहुत से लोग हैं जिनको ना भगवान का नाम भी नहीं लेते वो लोग। मैं हरे कृष्णा बोलता हूँ फोन में जब जब, तो कई लोग हैं मेरे दोस्त यार जो हरे कृष्णा का जवाब हरे कृष्णा में जवाब ही नहीं देते। अरे वो अपनी अपनी लगे हुए हैं, वो लोग अपने ऐश्वर्य में, अपने प्रभुत्व में लगे हुए हैं। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, इसी में लगे हुए हैं। लेकिन उनके अंदर ये भावना नहीं है कि कौन करा रहा है ये सब, किसके द्वारा मिल रहा है ये सब, उस पे नहीं है। वो ये है कि मैंने किया, मैंने किया। तो उनको ऐसी बुद्धि मिलती है जिससे वो अपने ही ऊपर लगे रहते हैं। और जो भक्त होते हैं, जो भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, उन पे भगवान की स्पेशल कृपा होती है। और भगवान उनको ये ज्ञान देते हैं कि तू मेरी भक्ति कर, मैं ही हूं हर चीज को करने और कराने वाला। ठीक है ना। एक मुंडक उपनिषद जो आता है ना, उसमें एक और श्लोक है, सेम है, इसी में मिलता जुलता है। मुंडकोपनिषद है ना, इसमें 3.2.3 में एक श्लोक आता है, यमे वेश वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। मतलब इस मंत्र में यह बात समझाई गई है कि वे परमात्मा न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषा में परमात्मा तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, जो श्लोक भी उनको याद रहता है और वो बस श्लोक एक्सप्लेन करने में लगे रहते हैं, उनको भगवान नहीं मिलते हैं। न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्यों को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रमत्त हुए तर्क के द्वारा विवेचन करते हैं, करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं। जो तर्क दे रहे हैं, लॉजिकली भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी नहीं मिलते हैं भगवान। और न उन्हीं को मिलते हैं जो परमात्मा के विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं, खाली सुनते हैं, खाली जो इधर पे भी सुन रहे हैं, है ना, एक क्लास ये भी ज्वाइन कर ली, वो भी ज्वाइन कर ली, तीसरी भी ज्वाइन कर ली, महापुराण भी पढ़ लिया, मंदिर भी जा रहे हैं, गणेश जी के मंत्र भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, उनको भी नहीं मिलते भगवान। ठीक है। वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे स्वीकार उसी को करते हैं। किसको स्वीकार करते हैं भगवान? जिसको उनके लिए उत्कट इच्छा होती है और जो उनके बिना नहीं रह सकता, है ना। जो अपनी बुद्धि या साधन पर भरोसा न करके केवल उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। ठीक है। किसको भगवान रिवील करते हैं अपना स्वभाव, अपने आप को भगवान किसके सामने प्रकट करते हैं? जो सिर्फ भगवान की कृपा पर निर्भर रहते हैं, है ना। वो अपने ऊपर नहीं, अपनी बुद्धि के ऊपर नहीं, अपने कांटेक्ट के ऊपर नहीं। लोग बोलते हैं ना, अरे प्रभु जी मालूम है मेरे दोस्त कौन है, मैं इस वकील का दोस्त हूँ, ये पुलिस वाला मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, कलेक्टर मेरा दोस्त है, मैं सब कर लूंगा, आप चिंता मत करो। तो ऐसे लोगों पे भगवान कभी भी कृपा नहीं करते हैं, जो अपने अपने सामग्री, अपने संबंधों, अपने अपने बनाए हुए सारी चीजों पे, बस उसी पे उनको अहंकार होता है कि मैं सब मैंने किया, ये मेरा, वो मेरा। उसको कभी नहीं मिलते भगवान। ठीक है। तो ये लास्ट इसमें पैराग्राफ में प्रवेश करते हैं, एक पैराग्राफ स्किप कर देते हैं। जैसे कि सततम तथा नित्यशः शब्दों को सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिसके लिए भगवान सहज सुलभ है ना। यही इसी के कारण भगवान उनके साथ रहते हैं।
गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की संस्तुति करता है। सामान्यतः भक्ति योग 5 प्रकार की भक्ति में लगे रहते हैं, जो दास के रूप में भक्ति। 5 प्रकार की भक्ति जो होती है ना, वो होती है, एक तो होता है शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, है ना। इन 5 संबंध हम बनाते हैं भगवान के साथ सेवा करते करते। ये 5 संबंधों के अनुसार आदान प्रदान होता है भगवान के साथ, ठीक है ना। शांत रस, जिसमें आदमी खाली सेवा करना चाहता है भगवान को, वह भले भगवान की मेरे को कुर्सी बना दो, भगवान का मेरे को मृदंग बना दो, भगवान के लिए मेरे को कुछ भी बना दो, बस लेकिन भगवान की सेवा करनी, ये शांत रस है। और दास्य रस, भगवान का दास के रूप में सेवा करना चाहता है वो, है ना, जैसे बजरंग बली, वैसी सेवा, ठीक है। और साख्य रस मतलब मित्र बनना चाहता है जो भगवान का, संबंध यहीं बनता है, हम अपने विग्रह के साथ अपना संबंध बनाते हैं। वो कौन सा संबंध बना रहे हैं, यही है वो। ये 5 संबंध आप बना सकते हो अपने भगवान के साथ। वात्सल्य भाव मतलब भगवान के माता पिता बन जाओ, भगवान को अपना बच्चा मानो। और माधुर्य रस मतलब प्रेमी बन जाओ। तो माधुर्य रस में भी 2 प्रकार के माधुर्य रस बताए गए हैं। एक होता है स्वकीय स्वकीय रस, जिसमें जो उनकी अनंत 16,000 रानियां थी, उन वो उसमें पहुंचती माधुर्य रस में। और एक था परकीय, एक परकीय मतलब जैसे राधा रानी और गोपियां पूर्ण रूप से जो भगवान के ऊपर सब चीज में छोड़ देती थी। 2 होते हैं माधुर्य रस, ठीक है। तो शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए नहीं भूलते। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मतलब भगवान भी बैठे बैठे हमारी चिंता करते हैं, है ना। अरे क्या हो गया आज, जो है ना, कुछ भी हमारे साथ घटना घट गई, अरे क्या हो गया, महेश प्रभु के साथ ये हो गया, रोहित प्रभु के साथ ये हो गया, भगवान चिंतन कर रहे हैं, भगवान को टेंशन हो रही है हमारे बारे में। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान हमारे लिए भी सोचते हुए हैं? इतने सारे जीवात्माओं में से एक अमृत प्रभु के लिए सोच रहे भगवान, अरे अमृत प्रभु बेचारा अकेला रहता है, कष्ट भोग रहा है, मैं उनकी चिंता में लगे हुए हैं भगवान। लेकिन ये सच है, भगवान चिंता करते हैं हमारी, एक की चिंता करते हैं, हमारी करते हैं। जो भगवान को क्षण भर भी नहीं भूलता, भगवान भी उसको नहीं भूलते। हम भक्ता पराधीन है, भगवान भक्त के पराधीन है, नीचे है। सोचो, ब्रह्मांड नायक भगवान जो है ना, यशोदा माँ के सामने रो रहे हैं। थोड़ा सा अजीब नहीं लगता ये सोच के? उन्होंने सारी सृष्टि बनाई, उन्होंने ही यशोदा माँ को बनाया, उन्होंने ही उनकी आत्मा को दी, उन्होंने ही उनका शरीर दिया, उन्होंने ही उनको सब चीज जो दिया सब भगवान ने दिया। स्वयं जाके उसके पुत्र बन गए, उसके नीचे चले गए, है ना। पुत्र तो माता पिता के नीचे चले जाता है ना। पुत्र बन गए उनके और जाके उनकी डांट खा रहे। मतलब अजीब लगता है थोड़ा सा। फैक्ट्री का मालिक है, वो खुद जाके लेबरों के साथ बैठ के कैंटीन में लेबर बन के उनके नीचे काम कर रहा है। ऐसा ही हो गया और क्या। लेकिन थोड़ा सा सोचो तो बहुत गहरी चीज है ये, इजी नहीं है ये। लेकिन भगवान करते हैं, भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं, वो हमारे लिए सोचते हैं। अरे बाप रे, अमृत प्रभु आज इतनी तकलीफ में है, आज ये प्रॉब्लम हो गई उनको, वहां परेशान हो रहे हैं वो, लेकिन कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं अमृत प्रभु अपने कष्ट काट लें, जो उनके कर्म बचे हुए हैं वो काटें और मेरे पास फटाफट आए। वो सोच रहे, वो वेट कर रहे हैं भगवान वहां पे ऊपर बैठ के हमारे लिए। इसलिए हमारे को ये सारी बुद्धि देते थे कि मैं तेरे को बुद्धि दे रहा हूं ना, तू झेल ले यार, मेरे लिए झेल ले और आ जा, इसको कष्ट काट के आ जा, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे तेरा। ऐसा है भगवान का। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है।
सबसे बड़ा आशीर्वाद हमको चैतन्य महाप्रभु ने ये जो कृष्ण का महामंत्र दे दिया वो दे दिया। बस उसको जप करो और डायरेक्ट पहुंच जाओ भगवान के पास। ठीक है, किसी का कोई डाउट है यहाँ पे तो हम ले सकते हैं। इसमें एक दो श्लोक और हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। 12.08 है ना। 12.08। यहाँ कहते हैं, मुझ भगवान में अपना चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। ठीक है, भगवान में अपनी मन और बुद्धि दोनों को लगाना है तो भगवान में हमेशा वास करेंगे। ठीक है, यस गौतम प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे इसमें माधुर्य भक्त जो होते हैं, जैसे हम देखते हैं वृंदावन में माधुर्य भक्त जो रहते हैं, तो वो नाम जप वगैरह तो शायद करते कि नहीं करते मुझे नहीं पता। तो वो वैसे ही वो प्रेमी के रूप में जैसे भी वो वहां पे रहते, तो उनकी क्या गति होता होगा प्रभु जी? अगर मान लो भगवान का नाम जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का नाम नहीं जप करता हो और बाकी चीजें देखो, करते हो। नाम जप करना इजी विधि है हमारे लिए, जो हमको आचार्यों ने बता दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि लोग इसी विधि को फॉलो करें। जरूरी नहीं है वो इस्कॉन को ही फॉलो करें। सबके अपने अनेक संप्रदाय हैं, पंथ हैं, अलग अलग रास्ते हैं। अगर अभी हम देखते हैं ना, जो अपने वृंदावन वासी हैं वो ना राधा राधा करते हैं, ज्यादा ज्यादा नाम रब जब राधा राधा का करते हैं, तो वो उनको वो कर सकते हैं, उसमें भी उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमारे को हमारे गुरु ने बताया हम उसको फॉलो करेंगे, जो उनको उनके गुरु ने बताया वो फॉलो करेंगे। तो थोड़ा बहुत डेविएशन हो सकता है। कोई किसी को रायपुर से नागपुर जाना है तो कोई अलग रास्ता पकड़ेगा, कोई अलग रास्ता पकड़ेगा, लेकिन पहुंच जाएगा धीरे धीरे। किसी को तकलीफ ज्यादा होगी, किसी को हाईवे पकड़ के सीधा सीधा फटाफट पहुंच जाएगा। तो जिसकी जहाँ यतो मत ततो पथ, जैसा जैसा मत है वैसा वैसा पथ है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम मतलब उसका अगेंस्ट विरोध नहीं कर रहे हैं कि वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं। वो भी ठीक है अपनी जगह, वो भी सही है। क्योंकि देखो, हर इंसान के लिए एक तरह की दवाई नहीं होती। जो डॉक्टर होता है ना, वो अगर 10 लोगों को बुखार है ना, तो 10ओं को सेम दवाई नहीं देगा, सबको दवाई अलग अलग देगा। उसकी समय काल परिस्थिति के अनुरूप उसको देगा दवाई। ठीक है, आज हमारी स्थिति जो है ना, हमारी स्थिति के अनुसार हम इस महामंत्र के माध्यम से बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। लेकिन जो कोई वृंदावन में उनके यहाँ जो है ना, वो राधा रानी को अपने घर की बेटी के समान मानते हैं। ठीक है, तो वो लोग श्रीमती राधा रानी का नाम ले सकते हैं, लेकिन हम श्रीमती राधा रानी का नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम उनको बेटी के रूप में नहीं मानते। हमारी अधिष्ठात्री देवी है वो, हम उनको भगवान कृष्ण जिसको पूजते हैं हम वो मानते हैं, है ना। एक ही कृष्ण है, उसको आप लाला के रूप में भी पूज सकते हो, उसको कृष्ण श्याम सुंदर या द्वारकाधीश कुछ भी पूज सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपके स्वभाव के ऊपर है। तो उसी प्रकार आप किसको मानते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारा इस्कॉन है, इसमें हमारे में ना लड्डू गोपाल जो होते हैं ना, हमारे में लड्डू गोपाल की पूजा कम मानते हैं, इतना उसको महत्व नहीं देते हमारे में जिसमें राधा और कृष्ण साथ में हो उनको हम पूजते हैं। लड्डू गोपाल के साथ राधा नहीं थी, छोटे से जो थे ना लाला, उनके साथ राधा नहीं थी, इसलिए उसको हम नहीं पूजते हैं, कम पूजते हैं, कम मानते हैं। लेकिन लोग उसको मानते हैं। तो सबका अलग अलग, या तो मत ततो पत वाला हिसाब है। हम किसी के लिए सही गलत करना ठीक नहीं है। और मतलब क्या होता है, एक निष्ठ होना चाहिए, वही बता रहे हैं ना भगवान, एक निष्ठ, एक पकड़ो और ज्यादा दिमाग मत लगाओ, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे। सबके बारे में चिंतन करेंगे, ये सही है गलत है, वो सही है ये सही है, तो हम अपना रास्ता भूल के कुछ और न स्वीकार कर लें। ठीक है, ठीक है प्रभु जी जी, प्रभु जी। बोलिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी बताते हैं राधा रानी का नाम इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि हम जो भौतिक जगत के आदमी उनका नाम लेना ही नहीं चाहिए। हम इतना शुद्ध है नहीं कि उनका नाम लेने लायक है।
है ना। हम्म। वो भक्त देते हैं, बस कल ही के इसमें किसी का लेक्चर सुन रहा था मैं, तो उनका राधा रानी का नाम इतना शुद्ध है, उनको हम ले ही नहीं सकते अपनी जीवा से, लेना भी नहीं चाहिए। हम कृष्ण का नाम ले, बस यही पर्याप्त है हमारे इसमें। अब वो हम्म। अलग अलग में, जैसे आपने बताया सही है कि अलग अलग में लेते हैं, राधा राधा, हरे कृष्ण, राधा राधे 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 बोलते रहते हैं, लेकिन हम इतना पतित हैं प्रभु जी कि हम इतना शुद्ध हैं, उनका नाम ले ही नहीं सकते, ऐसे कहने का मतलब ये है। सही बात है, एकदम सही कह रहे हैं प्रभु जी। हमारे जो आचार्यों ने बताया कि वो इतना शुद्ध है कि हमको नहीं लेना चाहिए, हम उस स्थिति में नहीं हैं। हम जो मंत्र दिया हमारे गुरु जियों ने, हमको वही लेना है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे बड़ी बात यही है, सोचेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करें क्या? तो इसमें जो एक पैराग्राफ छोड़ दिया था मैंने, उसी को पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, नए श्लोक में जाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। ये पढ़ लेते हैं। शुद्ध भक्त के बारे में वर्णन है। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल या का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। जैसे कि शील प्रभुपाद, उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उनको 2 बार हार्ट अटैक आए, फिर भी वो भगवान की शरणागति थे, भगवान का ही चिंतन करते रहे। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपनी सेवा कार्य करते रहने में सामर्थ्य होना चाहिए। कुछ लोग का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी हैं हे प्रभु वही वृंदावन है ना। चैतन्य महाप्रभु के साथ आप जहां जाएंगे, आप जहां रहेंगे वही वृंदावन धाम हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये चीज देखी गई है, जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं ना, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो वो आते हैं और जहां वो रहते हैं जैसा दिखते हैं, हमने देखे थे जहाँ किसी का गुरुकुल है, जहाँ बड़ा आचार्य रह के गया है, वहां का ना वेदर, वहां का वातावरण एकदम अलग ही रहता है। शांत, भक्ति में ऐसा लगेगा एकदम परफेक्ट प्लेस है चिंतन करने की, सोचने की। तो ऐसा वो जगह में नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पे वो आचार्य रह के अपनी पूरी भक्ति की और वहां पे साधना की शक्ति आ जाती है। तो ये सब हमको दिखता नहीं हमारी आंखों से, लेकिन ये सब होता है। तो जो शुद्ध भक्त आते हैं ना इस संसार में, वो शुद्ध भक्त हमारे लिए आते हैं, हम जैसे पतितों को उद्धार करने के लिए आते हैं। उनका उद्धार तो ऑलरेडी हो चुका है, उनको क्या जरूरत है इतना प्रचार करने की, तकलीफ झेलने की। वो बैठ के एक जगह एक मंदिर में अपना नाम चिंतन करके जा सकते हैं गोलोक वृंदावन, उनको टेंशन नहीं। लेकिन वो हम जैसे लोगों के लिए चिंता में रहते हैं, है ना। हम सुबह सुबह जो मंगला आरती करते हैं ना, सुबह सुबह क्या करते हैं? संसार दावा नल लीढ़ लोक, त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम, प्राप्त से कल्याण गुणाणुवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरु का वंदन मैं करता हूँ, जो मुझ जैसे पतित, जो इस संसार में जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल है, दौड़े जा रहे हैं, आग लगी हुई है सबके सबके अंदर कि मैं ये पालूं वो पालूं, ऐसे लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए आ रहे हैं। त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम, ऐसे लोगों के ऊपर वर्षा कर रहे हैं, कृपा की बारिश कर रहे हैं, बड़े जबरदस्त बारिश कर रहे हैं, जिससे ये आग बुझ जाए लोगों के। ऐसे गुरु को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे जो हमारे शुद्ध भक्त आते हैं हम लोगों के बीच में, वो लोग अपने आचरण से हमको सिखाते हैं कि कैसे जीवन जीना चाहिए, है ना। शिला प्रभुपाद ने अपना परिवार छोड़ दिया, देखा जब उनकी जो वाइफ थी वो शरणागति नहीं कर रही थी, वो बोल रही थी कि मैं दीक्षा नहीं लूंगी, मैं चाय नहीं छोड़ सकती हूँ। तो उन्होंने काफी समझाया, नहीं समझी। फाइनली उन्होंने घर ही छोड़ दिया, बोले अब मैं त्यागता हूँ, संन्यास ग्रहण कर लिया हूँ, संन्यास आश्रम। सेम ऐसे ही श्री संप्रदाय के जो आचार्य थे, माधवाचार्य, है ना, माधवाचार्य थे ना।
रामानुजाचार्य थे। रामानुजाचार्य, राइट, रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य ने अपने घर, वो भी गृहस्थ आश्रम में थे, ठीक है, तो उन्होंने अपने घर में वो देख रहे थे कि मैं घर के कारण जो है ना पूर्ण रूप से अनन्य चेतः, जो ये वाली भक्ति है ना, ये नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को किसी भी प्रकार से संन्यास ग्रहण करना ही पड़ेगा, तब जाके मेरी भक्ति बढ़ेगी। तो उन्होंने भी थोड़ा से ऐसे लेटर खुद ही बना दिया, खुद ही लिख दिया, अपनी वाइफ के नाम से लेटर आ गया कि तुम आओ हमारे घर, उनके पिताजी के नाम से। तो उनकी वाइफ, बच्चे गए जब पिताजी के यहाँ, तो फिर पीछे से चुपचाप उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, बोले अब मैं पूर्ण रूप से भगवान को सरेंडर हूँ। तो ये जो है ना पूर्ण रूप से शरणागति लोग करते हैं। देखते हैं ये लोग कि मेरी भक्ति नहीं हो पा रही, तो सब छोड़ देते, जो भक्ति के बीच में आएगा उसको सबको छोड़ देंगे। जी कादर माता जी कुछ कह रही, कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे मेरे घर में इस्कॉन में जाते तो पसंद नहीं करते, तो बोलते हैं कि अगर तुम अपने माँ बाप को ही खुश नहीं कर पा रहे हो तो फिर भगवान को कैसे खुश करोगे, ये सब भक्ति करके कोई मतलब नहीं है करके। तो क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए प्रभु जी? देखिए, भक्ति तो कभी भी नहीं छूटनी चाहिए, है ना। भक्ति को कभी, जो बोल रहा है भक्ति नहीं करो, वो गलत बोल रहा है। भाई माँ बाप की सेवा करो, गलत नहीं है, आप सेवा करो, बिल्कुल करो, घर में करो, माँ बाप की, घर वालों की, जो भी कर्तव्य आपके ऊपर, वो करना जरूरी है। लेकिन भक्ति की रोकना ये गलत, ये नहीं करना चाहिए, है ना। तो एक श्लोक आता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये वाला श्लोक, जिसमें बताते हैं कि ऐसे लोग जो भक्ति करने से रोकते हैं ना, उनका त्याग कर देना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अभी वो स्थिति नहीं है। अभी आपको दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा कि उनको भी बुरा ना लगे और हमारी भक्ति भी होती रहे चुपके से अभी फिलहाल। क्योंकि अभी आप मतलब उतने परिपक्व नहीं हुए ना, उतने दृढ़ नहीं हुए हैं हम भक्ति में कि हमको किसी की भी जरूरत ना पड़े। इसलिए अभी फिलहाल तो दोनों के साथ मिलके उनसे छुपा के भक्ति कर लो, वो चल जाएगा। थोड़ा समझा लो, उनको भी प्रसाद खिलाओ धीरे धीरे, चुपके से, बिना बताए, ताकि उनकी भी बुद्धि थोड़ी सी आपके फेवर में आए। तो इस प्रकार से करिए फिलहाल तो। जी प्रभु जी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है, कोई रियलाइजेशन शेयर करना है तो कर सकते हैं। बोलिए गौतम प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, मैं थोड़ा बहुत शेयर करना चाहूंगा। जब मैं पूरी जा रहा था तो बीच में कुछ हुआ था, शेयर करना चाहता हूँ। बताइए। हाँ प्रभु जी, जब मैं पूरी जा रहा था तो फिर 12 को हमारा ट्रेन था। तो नेक्स्ट डे मतलब सुबह मैं उठा, प्रॉपर सो उठ के प्रॉपर ब्रश किया। फिर मॉर्निंग में जैसे हमारा क्लास होता है उसके पहले जैसे माला करते हैं, तो वैसे ही मैं डेली रूटीन जैसे वहां था, और ट्रेन में भी मैंने वैसे ही कर रहा था कि सुबह उठ के माला किया। फिर उसके बाद फिर आपका क्लास हो रहा था तो मैंने भगवत गीता जो रखा था साथ में, तो प्रॉपर निकाल के फिर पारण का समय था तो प्रॉपर पारण वगैरह सब चीज मैंने प्रॉपर किया। तो वहीं पे ना एक प्रभु जी थे जो हर चीज मेरा ऑब्जर्व कर रहे थे कि मैं किस तरीके से उठा, माला कर रहा था, फिर भगवत गीता पढ़ा, फिर पारण करके कैसे मैंने भोग मतलब वो खाए सारी चीजें। तो बाद में मुझे एक एक चीज मेरे को बता रहे थे किस तरीके से आप पारण कर रहे थे, तो मैं देख रहा था। फिर भगवत गीता निकाले आपने पढ़े, सब चीजें वो एक एक चीज नोटिस कर रहा था। तो उनको काफी अच्छा लगा। और उनके साथ में एक और कोई थे माता जी, तो वो भी थे, तो वो बता रहे थे कि मैं भी भगवत गीता पहले पढ़ता था, काफी अच्छा है ये सब। तो वो उस चीज को लेके बहुत अच्छा लगा उनको, बहुत खुश हुए। तो वो खुद ही आगे मेरे पास बोलते हैं मुझे अच्छा लगा, मैं आपको देख रहा था आप क्या क्या कर रहे थे ऐसे करके। तो ये चीजें प्रभु जी अच्छा लगा कि मतलब हम जैसे हम भक्त हैं तो हमें कहाँ जहाँ कहीं भी जा रहे हैं तो जो हमारी जो मतलब जो चीजें हम डेली रूटीन में करते हैं वो हमेशा करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर एक दो मतलब लोग जो देखते हैं उससे प्रभावित होते हैं, और कहीं ना कहीं उनको वो मोटिवेट भी मिलता है और उनको अच्छा भी लगता है, पॉजिटिव। अगर वो कहीं कुछ मूड उनका ठीक नहीं है जो भी है, तो उनको काफी अच्छा लगा ये सब चीज देख के। बिल्कुल सही है। हमारा एक्चुअल में जो आचरण है ना, देखो, भक्त जो होता है ना, डिसाइपल,
डिसाइपल मतलब जो डिसिप्लिन में रहे, और आचार्य मतलब जो अपने आचरण से लोगों को सिखाए, वो होता है आचार्य। तो डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन, जो आचार्य के द्वारा बताए गए हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे, वो डिसाइपल होता है, वो डिसिप्लिन में रहने वाला डिसाइपल होता है। तो अगर हम किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज करना चालू कर देंगे ना, तो वो अनन्य चेता भक्ति नहीं होगी। अनन्य रूप से हमने जो अपने भगवान के लिए हमने जो संकल्प लिया है, उसमें अगर हम कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज करना चालू कर देंगे तो ये तो कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर तो आपने उसको चीप ले लिया, हल्के में ले लिया। हमको शरीर के ऊपर सोचना है भगवान को। आध्यात्मिक जगत इस संसार का सबसे ऊपर है, तो उसके लिए हम कभी भी ये सब छोटी छोटी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमारे को कोशिश करना चाहिए पूर्ण रूप से कि जो जो हमने संकल्प लिए हैं उसको फॉलो करें, ठीक है, ताकि समाज में भी ये मैसेज जाए कि नहीं, इस्कॉन के जो है ना डिवोटीज हैं, ये लोग एकदम मानते हैं, ये लोग हर चीज को समझते हैं, उसके बाद इसको ग्रहण करते हैं। खंडन करने भी आना चाहिए, अगर कोई बोल रहा है कुछ तो आपको खंडन करने आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बता रहे हो आप, वो गलत बता रहे हो, ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। हमारी क्लास इसीलिए चल रही है ताकि आप सब अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएं कि ये सबको मालूम पड़े कि आध्यात्मिक क्या है, अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, जीवन में करना क्या है। ये हमारे को अपने आचरण से लोगों के बीच में स्थापित करनी है, ठीक है। तो इस सब के लिए आप सबको जो है ना, इस ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु का नाम लेना है कि भैया आप उनके अंडर में आइए और उनके अंडर में रह के अपने जीवन को संवारिए। हरे ठीक है कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे प्रभु जी, जैसे आप हम किसको प्रसाद दे रहे हैं अपने घर में, तो हाँ, ले ही नहीं, प्रसाद को खाना ही नहीं चाहता है, तो उसको क्या करने का? उनको बता क्यों उसमें रहे हो, से एक चुपचाप मेरी दे दो बहू ना और मेरी किसी। नहीं, बहू और मेरी पोती है, वो खाना ही नहीं चाहती। और वो मतलब अपने आगे जो भी उनकी मतलब सत्ता है, तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम भगवान को हाथ जोड़ते और हम और हमारे बेटे खा लेते, एक बड़ी वाली को दे देते हैं, तो उनको कैसे खिलाने का? और दूसरी बात है, हम दाल चावल जो भगवान को खाना भोजन है वो नहीं चढ़ा सकते, क्यों? तो घर में वो कभी कभी हम लोग तो ब्राह्मण थे, लव मैरिज किया, वो पंजाबी हैं, तो अंडा बना के खाती हैं, तो भगवान से हाथ जोड़ते हैं, कम से कम हड्डी तो नहीं चूसती है, चलो ठीक है। तो हम वो भी करते हैं, एडजस्ट करते हैं प्रभु जी, सिचुएशन के हिसाब से, मजबूरी है। लेकिन कांदा लहसुन भी बनता है तो भगवान को नहीं चढ़ा पाते हैं हम, वो बस फल फ्रूट और दूध, तो वो नहीं लेती हैं। और छोटी वाली उनकी बेटी भी उसमें से है। एक दो बार मैंने तो फोर्स किया तो उसने उसकी माँ को बोल दिया नहीं बोल तो दिया आप तो फोर्स मत करो ना, आप चुपचाप नहीं। जाके क्या करो, छोट दूध, थोड़ा सा दूध उनके दूध में मिला दो, खत्म करो, और क्या। तो वो छोटी प्लीज। वाली ने बोल दिया वो प्रसाद में कि मेरे को ऐसा बोला खाने को, तो बोलती, और उसको बोलते तुम्हारा भगवान को तुम ही खा लो और खुश कर लो। उसकी माँ बोली, प्रभु जी आप मिले होंगे 4 धाम में मेरी बहू को। मेरे को तो आखिरी दिन सब पता पड़ा मैं तो बड़ा आश्चर्य कर रहा था प्रभु जी मैं उस घर में ऐसी हाल में रहती हूँ, मेरे मिस्टर ऐसा भी नहीं है कि उसके ऊपर बोझा छोड़ के गए, मेरा अपना खुद का घर है, सब कुछ है, लेकिन पैर की वजह से, और मैं अकेली, तो क्या करूं प्रभु जी? ठीक है, चलो जैसा भी भगवान रखे, क्या करने का भी सब कुछ जिसने कमाया वही नहीं सुख पाया, तो वो तो मेरा क्या रह गया? मेरा भी कभी तो मेरी इच्छा खत्म हो गई, बस इतना था कि भगवान का दर्शन करूं करूं, वो भी पैर से नहीं हो पाता है। वहां भी कभी कभी टांग अड़ाती है, फिर उसके बाद भी मैं सब करती हूँ प्रभु जी, लेकिन वो खुश नहीं, मेरे से बात भी नहीं करता है, बिल्कुल नहीं, देखना नहीं चाहता है, देखना भी नहीं चाहता है। तो मैं उस हाल में जी रही हूँ, जैसे 32 दांत के बीच में जबान रहती है ना, वैसे रहती हूँ। और अपना माला जप करके भगवान का नाम लेके, फिर एक मेरा फ्रेंड है, जज है, उनके यहाँ भी अभी इस टाइम पर हूँ मैं, वो बुला लेती हैं चेंजेस के लिए, बहुत पहले से है, 45 साल से। तो ऐसा ऐसा हाल है प्रभु जी। पहले तो 47 साल में हम लोग बॉम्बे में रहे, कभी हम बर्तन नहीं घसते थे, अभी बर्तन भी घसते हैं।
ठीक है, भगवान की मर्जी है हमारे उनके। अभी मेरे मिस्टर जाने के बाद होएगा, हमने हमारे प्रारब्ध उनके साथ थे, वापर रही है मेरे को, जब से आई है जब से यूज कर रही प्रभु जी। पहले वो एमआर थी प्रभु जी और लेडीज। मेरा मिस बेटा भी एमआर था, फिर अभी वो आज के दिन टाटा आईजी में है। उन लोगों ने लव मैरिज करके शादी से पहले भाग के आ गए। फिर अभी क्या करने का एज हो गया, गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं करना ही है। फिर जाके हम लोग उनके मेरे मिस्टर ने हाथ जोड़ा। हमारे यूपी में जबकि कितना लड़के वालों का रुआब रहता है, और वो भी हम लोग ब्राह्मण परिवार से हैं, वो पंजाबी है। हाथ जोड़ा उसके बाप को, भाई शादी कर दो, हमें समाज में मुंह दिखाना है। सारे शादी के खर्चे वर्चे किए, इज्जत से बाइज्जत ले आए, सब कुछ किए। फिर हमारे यहाँ आके वो पढ़ाई करने को बोलती है, हमें पढ़ना है, हमको जो है घर भी देखना है और कमाना भी है। हमने बोला ठीक है, हमारी सिचुएशन थी, हम 12th पढ़, हम परिवार में रह गए, हम नहीं पढ़ पाए, 12वीं पढ़ के बैठ गए, चलो हम जो नहीं मिला हम बच्चों को सुख देंगे। सब कर यूज करती गई, मुझे यूज करती गई। आज के दिन में बहुत ज्यादा यूज कर रही, जबकि मेरे से होता भी नहीं है, क्या करूं प्रभु जी। ठीक है, भगवान की मर्जी है। तो वही प्रसाद की बात चली, माता जी ने बोला तो नहीं खाते हैं तो हम उनको कैसे खिलाने का। वो मेरे हाथ से खाना ही नहीं चाहती, पीना ही नहीं चाहती। और मैं अपना अपने लिए बनाती हैं। मेरा तो कांदा लहसुन का रहता है तो मैं अलग से बनाती हूँ, और मैं ही उनका बनाती हूँ जब वो जाती है स्कूल में। अपने लिए निकाल के रख लेती हूँ, फिर बाद में उनको प्याज व्याज का बना देती हूँ। जब वो घर में रहेंगी तो मेरे मैं जाऊंगी किचन में, जाने को भी नहीं उनको जमता है। जब उनका सब हो जाएगा तो मैं बाद में अपने लिए बनाती हूँ। ऐसा भी नहीं करती है कि चलो बना रही हूँ तो मैं एक वाटी निकाल के रख दूं, वो भी नहीं है। तो आप बताओ फिर क्या करूं। प्रभु जी बोलते हैं कि कभी भक्त को नाराज नहीं होना चाहिए, कुछ बोलना, लेकिन कभी कभी बहुत दिल से बहुत ये होता है कि जितनी मेरी इज्जत कर रहे भगवान, इनको ब्याज के साथ इज्जत देना उतना ही। हम तो कोई गुनाह नहीं करते, पाप तो हो गया प्रभु जी, लेकिन दिल दुखता है तो क्या करें, बताइए। देखिए ऐसा है कि हर स्थिति परिस्थिति में ना ये मान के चलना चाहिए कि भगवान की कृपा है, इसी कारण ये हो रहा है। देखो भक्त जो होता है ना, वो ये मानता है कि मेरे एक थे माधव दास, मालूम है आपको, उसकी कथा मालूम है जो। जी प्रभु जी, भगवान जगन्नाथ ने उनकी सेवा की। हाँ, उनकी सेवा की, उनका बुखार अपने ऊपर ले लिया माधव दास जी का, बोले जी, जो तभी। प्रारब्ध में है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो बेटर ये है कि इसमें संकोच ना करें। अब जो स्थिति परिस्थिति है उसको सहना सबसे बड़ा काम है, सहना ही पड़ेगा। कोशिश करें, भगवान से ये इच्छा रखें कि भाई सबको सद्बुद्धि दे, और किसी प्रकार भगवान इन पे भी कृपा डाले और इनको भी अपनी भक्ति में लाए। तो आप कोशिश करें कि बस उनके प्रसाद में, उनके खाने में थोड़ा सा भगवान का दूध, थोड़ा सा जो भगवान का जो जल होता है जो अर्पित किया उसको मिला दें, और क्या। बाकी आप कुछ मत करो, बाकी जबरदस्ती मत खिलाओ रोटी, वो खुद ही बनाएंगे, उसमें ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएगा वो। तो जो भगवान को जल रहता है वो डाल दो उनके दूध में, उनकी रोटी में, उनके आटे में, बस। और क्या, उसी प्रकार उनके ऊपर कृपा धीरे धीरे चली जाएगी। नहीं प्रभु जी, वो बाकी अपने अपने लिए भी, सिर्फ अपने ही लिए बनाती है, अपने लिए। मतलब मेरा बना हुआ रोटी भी रखा रहेगा ना। हम्म बीच में मेरे मिस्टर एक्सपायर हो गए तो हम यहाँ आ गए। हम लोग तो पूना में रहते थे, मेरे पति थे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, फिर हम लोग वहाँ थे। पहले यही थे, बॉम्बे में थे, मोदी कंपनी में, शायद आपने नाम सुना होगा मोदी का, मोदी नगर में। तो हम लोग फिर वहाँ, वो बंद हो गया तो जय सिटी ग्रुप में थे वो अकाउंटेंट, फिर वो पूना में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहाँ रहते थे। फिर हम लोग यहाँ आए कोरोना में। उन्होंने बहुत सारे बोले उल्टे सीधे, हम लोग बोले क्या जरूरत है, अपन बना खा लेंगे। गाँव में गए, गाँव में घर और बनाया, सब कुछ किया, लेकिन 9 महीने में घर भी बना, मेरा घर भी उजड़ गया, फिर आना ही पड़ा। तो यहाँ तक प्रभु जी की पढ़ी लिखी एमएससी बीएड है, लेकिन गांव के मूर्ख में और उनके में कोई फर्क नहीं। मूर्ख पढ़े लिखे मूर्ख है, मतलब कुछ भी गलत लैंग्वेज भी यूज करने में नहीं संकोच करते। अभी हम लोग की एज हो गई गलत लैंग्वेज का भी, अभी हम भक्ति में आए, लेकिन उससे पहले भी गलत लैंग्वेज नहीं यूज करते थे। कुछ भी बोल हम्म देते हैं, ब्लडी ये वो, ऐसा वैसा, नाप शनाप, टोंट मारना। तो ठीक है, मैं कुछ कभी कभी रो लेती हूँ भगवान को, कितना बुरा किया है मैंने आपका। देखो, जो हमारा बुरा करता है ना, ऐसे शास्त्रों में कहा है, जो गंदा बोलता है, बुरा चाहता है, निंदा करता है हमारी,
देखो, माँ जो होती है ना, अपने पुत्र को हाथों से नहला धुला के साफ करती है, बच्चे को। लेकिन एक ये गंदा बोलने वाला एक निंदक जो होता है ना, वो हमारे को अपने जबान से साफ करता है। जी कहते प्रभु। हैं ऐसा कि जो हमारी बुराई करता है ना, जो हमारी निंदा करता है, जो अपशब्द यूज करता है हमारे लिए, वो हमारे पापों को काट रहा है। जितना जितना हम उसको सहन करेंगे ना, उतने उतने हमारे पाप जल्दी कट जाएंगे। उसको धन्यवाद प्रभु। शरीर से नहीं तो क्या होगा, पाप रहेंगे ना तो उसको शरीर से भोगना पड़ेगा, कष्ट कष्ट ले लेके, तकलीफ होगी, दुख होगा, कहीं कटेगा, बीमारी होगी, ये किडनी फेल, वो फेल, ये फेल, वो तकलीफें आएंगी। वो शॉर्टकट में तकलीफ शरीर में ना डाल के सिर्फ सुन के हम उन पापों को काट सकते हैं। सिर्फ सुनेंगे और सहन करेंगे, बस इतने में पाप कट जाएंगे। अगर हम उसको रिवर्स कर देंगे, उसको भी जवाब दे देंगे ना, तो वो पाप कटेंगे नहीं, उल्टा हमने और कर्म बना लिए, और उसको फिर शरीर के माध्यम से हमको भोग को, उस पापों को काटना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि चुपचाप सहन करें और प्रभु के ऊपर सब छोड़ दें। जो कर रहा है प्रभु कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनकी कृपा ही है। बस कोशिश जी करें कि जी। प्रसाद उनको खिला सकें तो अच्छे, नहीं खिला सके तो भी कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। क्या है प्रभु जी, हम उस माहौल में नहीं पले ना। हमारे हम लोग ऐसे बचपन में थे, पूरे फैमिली में थे, एक दूसरे, हमारे माँ बाप तो छोड़ो, जो अपने चाचा ताऊ ताई वो भी अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करते थे। हम लोग कभी ऐसा माहौल नहीं पले, तो अजीब सा लगता है, बस इतना ही थोड़ा सा। लेकिन अभी माहौल बदल गया, अभी तो कोई अपने ही अपने नहीं हो रहे, तो वो सोचने का भी नहीं ना। जी प्रभु जी, लोगों को धन्यवाद। बहुत कष्ट है माता जी, ये सोच लीजिए, बहुत कष्ट है इस संसार में। हमको तो थोड़े कम ही कष्ट है, ये सोच के इसको सहन करना चाहिए। खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। आज जो है वो कल खत्म होगा। अभी अगला श्लोक में यही है, जो आज दुखी है वो कल सुखी होगा, जो आज सुखी है वो कल दुखी होगा। ये तो चक्र है, चलता रहेगा। ये भी यही सोचिए, ये समय भी आया है, चला जाएगा, और क्या। जी ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी आपका। धन्यवाद माता जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और आज की क्लास को यहाँ पे क्लोज करते हैं अपन। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। राम हरे हरे सभी भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु शील हरे प्रभुपाद की। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।